So in this video, we are starting a new topic which is the equation of tangents and equation of normals. तो नया टॉपिक जो हमारा है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, इसे स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल अगर आप 11th क्लास पे थोड़ा फोकस करें, क्योंकि टेंजेंट बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन ही होती है, नॉर्मल बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होती है. तो अगर आप 11th क्लास पे फोकस करें तो वहां पर आपने स्ट्रेट लाइन एक चैप्टर था ज्योमेट्री में, आपने उसको पढ़ा था. तो स्ट्रेट लाइन की जो अगर इक्वेशन थी, अगर उसको थोड़ा ध्यान से देखें तो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, मैं लिख रहा हूं थोड़ा, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन so equation of a straight line at x naught y naught at a point x naught y naught is given by y minus y naught. The slope of line m is given by slope x minus x naught. So this is the equation of a straight line. अब तो अपना टॉपिक हम यहीं से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ this is the equation of straight line. Now first try to understand the meaning of tangents and normals. तो बच्चों 9th क्लास में 10th क्लास में टेंजेंट्स के बारे में तो आपने कुछ पढ़ा है 11th क्लास में. नॉर्मल वर्ड जो यहाँ पर है वो क्या है बेसिकली, उसे सोचते हैं पहले. तो टेंजेंट जो है, टेंजेंट बेसिकली क्या है, लेट दिस इज एनी कर्व, दिस इज एनी कर्व y इक्वल्स टू fx वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी आपका होगा यहाँ पर. तो टेंजेंट इज एनी लाइन विच टचेस दिस कर्व. दिस इज योर टेंजेंट लाइन एंड ऑफ कोर्स इट इज अ स्ट्रेट लाइन. तो टेंजेंट लाइन, तो दिस इज टेंजेंट लाइन. नाउ व्हाट इज नॉर्मल लाइन बेसिकली? तो नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. Normal is what? A perpendicular to the tangent line is known as normal line. तो जो इस पे आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, जो इस टेंजेंट लाइन पे जो परपेंडिकुलर होगा. अब ऐसा नहीं कि कहीं पर भी परपेंडिकुलर होगा, सर यहां पर हो गया, यहां पर होगा, नहीं. कहां पर? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. जो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, जिसको हम x नॉट y नॉट अज्यूम कर लेते हैं, यहां पर जो परपेंडिकुलर है, this is your normal line, right? So this is tangent line, this is normal line. ठीक है, तो आप देखें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन की बात करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्लोप की, एंड स्लोप बेसिकली अगर आप पढ़े कि स्लोप की जो डेफिनेशन आपने पढ़ी थी वहां पर स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, दैट वाज चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x. तो यहां पर भी जो स्लोप ऑफ लाइन है, दैट इज चेंज इन y बाय चेंज इन x. इट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. सो स्लोप ऑफ अ लाइन, तो स्लोप ऑफ अ लाइन या हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज गिवन बाय dy बाय dx. और आपको उसमें, क्योंकि स्लोप की वैल्यू y-x में नहीं छोड़नी, एक्चुअल उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ग्रेडियंट उसका फाइंड करना है. ठीक है, तो ग्रेडियंट मतलब उसकी एग्जैक्ट वैल्यू. तो उसमें आप क्या करेंगे, जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको आप यहां पर पुट कर देंगे. तो जैसे आपके पहले 4 क्वेश्चन है, जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पहले 4 क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 6.3 में कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस कर्व at x equals to 4. At x equals to 4. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको डेफिनेशन है dy by dx, आपको इसका डेरिवेटिव करना है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में डेरिवेटिव तो आपको हर क्वेश्चन में ही करना है. तो इट इज 12x क्यूब एंड डेरिवेटिव ऑफ 4x इज 4. अब पूछा है एट x इक्वल्स टू 4. मतलब ये समझा रहा आपको कि x नॉट y नॉट, मतलब आपको x की वैल्यू 4 दी है, y नहीं दिया, तो y की जरूरत भी नहीं है पुट करने की. लेकिन कुछ क्वेश्चंस में x y की फॉर्म में आपके होंगे
इम्प्लिसिट फॉर्म में क्वेश्चंस होंगे तो वहां पर आपको x और y दोनों की वैल्यू पुट करनी पड़ती है समटाइम्स। तो यहाँ पर आप x की जो 4 पुट करेंगे तो 4 इंटू 4 क्यूब माइनस 4 इट इज 12 इंटू 4 क्यूब तो इट इज 64 माइनस 4 इट इज 768 माइनस 4 तो 764 is your slope of the line and slope basically क्या होता है tan थीटा। और आपको पता है tan थीटा varies from 0 to infinite, तो 0 to infinite तो कुछ भी हो सकता है ये। तो दिस इज द स्लोप। ऐसे आप अपने पहले 4 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1 में से 6.3 में से। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज दिस। सिमिलरली और देखा कि जो नॉर्मल लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइन के। तो अगर आपको याद है कुछ स्लोप की डेफिनेशन जब आपने पढ़ी थी तो वहां पर क्या डेफिनेशन थी कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स की मल्टीप्लाई जो है -1 होगी। 11th क्लास में डेफिनेशन थी ये। तो टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन आर परपेंडिकुलर, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 by m1, तो m2 इज -1 by m1, तो -1 by dy by dx at x0 y0। मतलब ये ब्रैकेट का मतलब आपको लिखना नहीं है, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करनी है। जो x0 y0 जो भी आपके पॉइंट्स होंगे, जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो यहाँ पर आपको पुट करने हैं। तो दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब बात करते हैं वापस उसी पर। तो हम लिख रहे थे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की अगर बात करें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at x0 y0, so if we continue this definition we will get y minus y0 equal to m, and here m is dy by dx, dy by dx। आप लिखना चाहे तो x0 y0 लिख सकते हैं इनटू x माइनस x0। अब इनमें कंफ्यूज मत होना आप थोड़ा सा, ये x0 y0 जो आपको पुट करना है डेरिवेटिव के अंदर वो है, और वो इनटू में है x माइनस x0। ठीक है। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x0 y0 दैट इज y माइनस y0 -1 by dy by dx at x0 y0 into x minus x। So the same definition जो आप यूज करते हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर वही आपको यहां लगानी है। बस जो टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करेंगे तो टेंजेंट का स्लोप यूज करेंगे, और जब नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करेंगे तो नॉर्मल का स्लोप यूज करेंगे। तो लॉट ऑफ थिंग आर डिपेंडिंग ऑन द स्लोप हेयर। स्लोप पे बहुत कुछ निर्भर करता है। तो थोड़ा सा लेट्स रिकॉल स्लोप कॉन्सेप्ट, थोड़ा स्लोप के बारे में जान लेते हैं। तो अगर स्लोप स्टार्ट करें तो द डेफिनेशन ऑफ स्लोप दैट वाज गिवन इन योर 11th क्लास, दैट वाज it is denoted by m and that is equals to tan theta, where theta is an angle made by line with positive direction of x axis. So this is your slope. This is the basic definition of slope. From this definition हमने कुछ और definition भी, कुछ और फॉर्मूले भी ड्राइव किए थे। तो this is first one. Second was कि आपको एक लाइन दी है जिसके दो पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2। ठीक है। तो यहां पर भी आपने स्लोप फाइंड किया था। मैं आपको बार बार बोलता था 11th क्लास में, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको बोलता था मैं 11th क्लास में कि स्ट्रेट लाइन को अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत काम आने वाला है 12th में। तो आ भी रहा है, देखिए। तो स्लोप का फॉर्मूला था यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। इट मींस y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्लोप। ठीक है। थर्ड वन, अगर आपको पॉइंट ना देकर एक जनरल इक्वेशन दे दे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और इसका स्लोप फाइंड करना है, तो इसका भी फॉर्मूला था आपका। क्या फॉर्मूला था? द कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, मतलब माइनस a
बाय बी, ये भी बहुत काम आएगा। अनलेस आप क्या कर सकते हो, और क्या कर सकते हो इसमें, इसका डेरिवेटिव करके भी स्लोप फाइंड कर सकते हो, तब भी आपका माइनस ए बाई बी ही आएगा। ठीक है। नंबर 4, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस द स्लोप इज 0। इसे याद कर लेना अच्छे से आप। Now any line parallel to y axis or perpendicular to x axis, the slope is not defined. The slope is not defined. Right? So these are the 5 approaches जो आपकी slope में, क्योंकि slope यूज करेंगे, different condition होंगी यहाँ पर, उनका यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। Next is relationship between slopes of two lines. Let m1 and m2 are slopes of two lines, right? m1 m2 are slopes of two lines. तो उनमें दो तरह के रिलेशन की बात करेंगे यहाँ पर। R परपेंडिकुलर, दोनों लाइन जो हैं परपेंडिकुलर होंगी if and only if. It means what? कि two lines are perpendicular if this condition hold, and if this condition hold, lines are perpendicular. तो if and only if m1 into m2 इक्वल टू -1। ये सारी बातें आपकी 11th वाली हैं जो मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको बहुत सारे बच्चों को पहले से पता होंगी, बहुत अच्छी बात है, रिवाइज कर लें। जिनको नहीं पता प्लीज मेक नोट्स ऑफ दिस। आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ, पैरेलल होंगी, लाइंस आर पैरेलल इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल। अब ना ही पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है, ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, देन उनके बीच में आपको क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। देन एंगल इज गिवन बाय tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। मॉडुलस इज बिकॉज m1 माइनस m2 और इट मे बी m2 माइनस m1। तो ये भी आपने 11th में सीखा था, तो इसका भी आप यहाँ पर यूज करेंगे। तो स्लोप, क्योंकि स्लोप एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए काम आएगा, दैट्स व्हाई मैंने आपको थोड़ा रिवाइज करवाया है यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपने पहले 4 क्वेश्चन कर लिए थे, अभी 5 और 6 में आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, एंड वी आर हैविंग अ पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब x और y जो है दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड। 5.6 अगर आपने पढ़ी है एनसीईआरटी में अपनी एक्सरसाइज, तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चन थे। तो हम दोनों को पहले अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। तो वी विल फाइंड dx by d थीटा, इट इज -3a cos square theta sin theta, and dy by d theta, that is 3a sin square theta cos theta। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना dy by dx निकालिए, which is the division of these two। तो 3a cancel, it is sin square theta cos theta divided by minus cos square theta sin theta। एक sin कैंसिल, एक cos कैंसिल, we will get minus tan theta। अभी बोल रहा है ना इसने at theta equals to pi by 4, जो मैं बार बार बोल रहा था अभी पीछे कि at x नोट y नोट, मतलब पॉइंट्स पुट करने हैं आपको। तो यहाँ पर अब पैरामीट्रिक फॉर्म में थीटा है तो थीटा पुट करेंगे, तो जब आप इसमें pi by 4 पुट कर देंगे तो you will get -1, and in this you need to find slope of normal। तो slope of normal, the formula is -1 by dy by dx। तो -1 by -1, आंसर इज 1। ठीक है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट, अच्छे से नोट्स बनाएं और ये 6 क्वेश्चन सॉल्व करें बस आज। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करें।